जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कुबेराय नमः। हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आए हैं कि कुबेर भगवान की सुगम उपासना आप कर सकते हैं, क्योंकि कुबेर भगवान हमें अर्थ देते हैं और अर्थ की धारणाओं में विशेष आवश्यकता है। अर्थ के बगैर हमारा जीवन बहुत अधूरा है। अर्थ के बगैर ये जीवन नहीं चलता है, हमारा ही नहीं किसी का भी नहीं चलता है। देवताओं का चलता नहीं है, यक्षों का, गंधर्वों का, मानवों का, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अर्थ हर अवस्था में चाहिए। आज तो आश्रम और मंदिर भी बगैर अर्थ के नहीं चल पाते हैं, तो हमारा घर गृहस्थी का मार्ग कैसे चल पाएगा। इसलिए अर्थ की खोज में तो हम निरंतर रहे। अर्थ हमारे पास में नहीं प्राप्त हुआ, हम उसकी ओर से संतुष्ट नहीं हो पाए। तो इसलिए हम कुबेर भगवान की इस आनंदमय और एक पावनमयी उपासना से जुड़ जाएं, जो कुबेर भगवान की सतबीसा के नाम से जाना जाता है। ऋण सतबीसा अर्थात 27 पंक्तियां हैं, 2 दोहावली हैं। बहुत सुंदरता से आप इनका निरंतर पाठ करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पर कुबेर भगवान की कृपा निश्चित होगी। प्रारंभ करते हैं। जय श्री कुबेराय नमः। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णाय धन धान अधिपति धन दान समृद्धि में देहि दापे दापे स्वाहा। धन के देव धनेश्वर स्वामी धनाधिपति धन धान्यपति धन धान्य समृद्धि ते दो भगवान वैष्णव वेतेश्वरापति। कुबेर भगवान के लिए नमन करते हुए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। धन के देवता नमन करूं मैं, धन का साथ सदा पाऊं। धन के ईश्वर स्वामी तुम हो, ऋण से मुक्ति में पाऊं। द्रवणपति धन धान्यपति धन धान्य समृद्धि पा जाऊं। निष्दिन ध्यान धनेश्वर तेरा, ऋण से मुक्ति पा जाऊं। इस पाठ में सबसे पहली बात तो एक है कि हम खुल करके कुबेर भगवान के सामने ये कहने में सक्षम हो जाते हैं कि हम परेशान हैं, दुखी हैं, अर्थात हमें अर्थ चाहिए। जबकि हम कहीं भी किसी देवता के सामने ये बात नहीं कह पाते हैं और ना कहीं हम समाज में भी कह पाते हैं, क्योंकि हमें संकोच होता है। हमारे हृदय में ये हमेशा रहता है कोई हमसे लोभी ना कहने लगे, कोई धन मांगने वाला ना कहने लगे। तो इसलिए कुबेर भगवान धनाध्यक्ष, धन के मालिक हैं, उनके सामने कहेंगे तो कोई बात भी नहीं है। जबकि हमारे लिए ये जीवन में वैसे महत्वपूर्ण था कि धन तो हम मांगना चाहिए हमें, और हम गर्गस्थीवान हैं, हमें देवताओं से न मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, क्योंकि देवता ही तो देने वाले हैं। वित्तपति वित्तेश्वर स्वामी धन के स्वामी आप प्रभु, मेरी पीड़ा भारी जानो, ऋण का भारी उतारे प्रभु। देव उपाधि लोकपाल की ब्रह्मा बाबा वर देते, धन भंडारी उपाधि पाई नाम कुबेर बता देते। राजाओं के राजा तुम हो, नर वाहन कर साथ चले। राक्षस यक्ष दमन कर डाले, नव वाहन कर साथ चले। धन के ईश्वर धनपति स्वामी, लोकपाल हो देव प्रभु। तन मन धन से पीड़ा मुझको, कर दो अब उद्धार प्रभु। हमें कुबेर भगवान के सामने इन शब्दों में केवल यही तो बताना है कि हम तन से, मन से, धन से दुखी हैं। हे प्रभु, हमारा कल्याण कीजिए, हमें धन दे दीजिए, जिससे कि हम घर गृहस्थी में अच्छी प्रकार से रह सकें। इंद्र वरुण ईशानो देवता, लोकपाल हो आप प्रभु। जन जन का हित करने वाले, दे दो धन बल दे दो आज प्रभु। मानव धन पाते हैं तुमसे, ये वरदान तुम्हारा है। माधव पांडव सबको दीना, भर भंडारे हमारा है। सबको देने वाले हैं आप लोग। मानवों को धन देने की आपको पहले से ही ये अधिकार मिले हुए हैं कि मानवों को आप धन देंगे। भगवान कृष्ण के भी भंडार भरे आपने पांडवों के भंडार भरे हैं, सबके भंडार भरे हैं, तो मेरा भंडार भी भर दीजिए प्रभु। ये प्रार्थना आप लोग कुबेर भगवान से करें। धन बिन जीवन आज अधूरा, ऋण का भारे और पाया। मेरी चिंता हर लो भगवन, शरण तुम्हारी में आया। धन के बगैर जीवन मेरा अधूरा है
और उसमें भी मैं ऋणी हो गया हूँ तो और भी पीड़ा हो जाती है। तो इसलिए कुबेर भगवान से यही कहा जाता है, मेरी चिंता का हरण कर लीजिए, मैं शरण में आ चुका हूँ। मानव जीवन व्यर्थ न जावे, धन से धर्म स्वतः पाऊं। ये पंक्तियां हमें, जो बात हमें कहनी चाहिए वही आपको कह रही हैं और आपकी ही वाणी है ये। धन से ही धर्म की पगडंडियां प्रारंभ होती हैं। धन के अभाव में हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास में जब धन होगा तो हम धार्मिक भी हो जाएंगे, हम दान देने वाले भी होंगे। शिखर रेत के जल ना बहता, हिमनद पावन जल पाऊं। जहाँ रेत मरुस्थल है वहाँ जल नहीं होता है, हिमालय की कंदराओं में जल है। ऐसे ही धन के पास में धर्म है, रेत के जहाँ पर्वत हैं वहाँ नहीं है। तो ऐसे ही धन से ही धर्म बहता है, हिम से हेमनद बहते रहते, धन से धर्म भी बहता है। मानव जीवन व्यर्थ न जावे, धन से धर्म स्वतः पाऊं। यह धन नहीं होगा तो मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा, महापीड़ा में तो है ही है, आगामी जीवन भी हमारे कोई सार्थकता नहीं कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। ऋण का भार हृदय को तोड़े, अन्न नींद में ना पाऊं। वित्तीश्वर धन के स्वामी हो, दे धन अब मुक्ति पाऊं। जिनके पास अर्थ नहीं रह जाता है वो ना तो दिवस में अन्न खाते हैं या खा पाते हैं, अर्थात भोजन भी अच्छा नहीं मिल पाता है या खा ही नहीं पाते हैं। ऋणी होते हैं, उन्हें तो भाता भी नहीं है, क्योंकि चिंता इतनी होती है हृदय में कि रोगी हो जाते हैं। रात्रि में नींद नहीं आ पाती है, अच्छा चैन से सो भी नहीं पाते हैं। मेरे हृदय मेरे गुरुवर, दूजे धन पति आप प्रभु। कृपा करो जब तक जीवन है, मैं पाऊं धन मान प्रभु। मेरे गुरुदेव मेरे हृदय में वास करें और दूजे आप भी मेरे हृदय में वास करें, अर्थात मुझ पर कृपा करें। कृपा कर दीजिए, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं धन और मान के साथ में संसार में रहूं। निर्धन और ऋणी नित्य मरते, मैं तो एक बार मांगू। निर्धन और ऋणी नित्य मरते, मैं तो एक बार मांगू। प्रतिदिन मरने से अच्छा है, एक बार जीवन त्यागू। ऋणी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन मरता है, निर्धन व्यक्ति की हर समय मृत्यु आती है, क्योंकि हर समय अपमान होता है। इसलिए प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि जीवन में एक ही बार मरूं, मैं रोजाना ना मरूं। निर्धनता के कारण मुझे रोज मृत्यु प्राप्त ना हो। रोहित पिता ऋणी की पीड़ा, पत्नी बेच दई धन से। मृत्यु से भारी ऋण होता, ब्रजवासी मिटता धन से। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को भी बेच देते हैं, किसके लिए? कि धन के लिए, अतः ऋणी हो गए थे, ऋण के लिए, कि कर्ज का भार उतर जाए। अपने पुत्र को भी बेचा, अपने को भी बेच दिया है। तो आपत्ति काल बहुत भारी होता है जब धन का अभाव हो जाता है और मानव ऋणी हो जाता है। तो कुबेर भगवान से आप लोग प्रार्थना करें कि वो हमें धन दे दे। मुझ कंदराज संपत्ति दे दी, मुझको थोड़ा दे देना। धन बिन आशा हमारी टूटी, धन संपत्ति दे देना। वेंकटेश विष्णु अवतारी, पद्मा लक्ष्मी पालूंगा। धन कुबेर से ऋण पा लेता, निश्चित कलयुग दे दूंगा। वेंकटेश भगवान भी कुबेर जी से धन लेते हैं कि पद्मा अर्थात लक्ष्मी मैया से विवाह करना है और कलयुग में दे दूंगा। आज भी ये वेंकटेश्वर आप लोग भगवान के पास जाएंगे तो आपको ये प्रथा मिलेगी। धन षष्ठी की जननी ही लक्ष्मी, वितरण आप सदा करते। ऋण के देवता आप हो भगवान, दे धन ताप सदा हरते। लक्ष्मी मैया षष्ठी और धन की सृष्टि करती है। धन षष्ठी की जननी लक्ष्मी, अर्थात सृष्टि की और धन की जननी कौन है? लक्ष्मी माँ। पर वितरण का अधिकार कुबेर भगवान को है, क्योंकि वही धनाध्यक्ष है, धन के देवता हैं, उनके पास ही धन की जिम्मेदारियां हैं। आपको यह धन चाहिए तो कुबेर भगवान से मांग लीजिए अथवा प्रार्थना कर लीजिए। दान पुण्य और जीवन मेरा, धन बिन आज अधूरा है। धन के देवता विनती मेरी, मुक्त करो ऋण पूरा है। दान पुण्य जब नहीं होते हैं, धर्म का कार्य नहीं होता है, तो जीवन बड़ा अधूरा हो जाता है। अधूरा क्यों है? कि धन का अभाव है। धन के अभाव को कौन मिटाएंगे? कुबेर भगवान मिटाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। शिव वरदानी तुम कुबेर हो, वित्तेश्वर का पद पाया। सदा ऋणी मैं रहूं तुम्हारा, सुख संपत्ति दे माया।
मैं भी दान पुण्य कर जी हूँ, अभिलाषा मेरी पूरी। आपका अनुचर बन कर पाऊँ, दे वरदान करो पूरी। मैं भी दान पुण्य कर, मैं भी चाहता हूँ कि दान करूँ, पुण्य करूँ, धर्म के कार्य करूँ, अच्छे अच्छे अनुष्ठान का सहयोगी हूँ। मैं देश धर्म के लिए भी दान पुण्य करना चाहता हूँ, परंतु मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छाएं सब सूनी रह जाती हैं। इच्छा मैं अपने मन ही मन में उन्हें मार देता हूँ, अर्थात विश्राम दे देता हूँ। शिव की बाणी कभी न झूठी, धन मांगे धन दे देना। धन के स्वामी तुम कुबेर हो, मेरी बात निभा देना। प्रभु वाणी को पाके आया, ऋण से मुक्ति मैं पाऊं। मेरी तुमको आज दुआई, जीवन आज नया पाऊं। मृत्युलोक से देवलोक तक, धन बिन सूनापन होगा। रजो गणी सृष्टि है सारी, धन बिन जीवन क्या होगा। रजोगुणी सृष्टि है सारी, धन बिन जीवन क्या होगा। मृत्यु लोक से लेकर के देवलोक तक धन की प्रधानता है। यदि धन नहीं होता है तो ना देवलोक रहता है ना मृत्युलोक रहता है। तो धन की गौणिकता है, धन के अभाव में कोई जीवन जीवन नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि भी रजोगुणी है और रजोगुण का भाव ही अर्थ है, अर्थात धन है, पैसा है। इसके बगैर सृष्टि का क्रम नहीं चल पाएगा। देव अनेकों पूजे रे मैंने, हर दरवाजे मांग रखी। हाथ पसारे कुछ ना पाया, भई निराशा मांग रखी। देवताओं की पूजा में निरंतर करता रहा, भगवान की भी पूजा की, हर आश्रम में गया, हर संत महात्मा के पास गया, परंतु मेरे हाथ में निराशा ही हाथ में लगी। मेरे हाथ दोनों खाली रह गए। आज भी मैं ऋणी हूँ। हे प्रभु, हे कुबेर भगवान, मुझे धन जन से परिपूर्ण करें। मेरा जीवन टूट गया है, जीवन मृत्यु एक समान। ले लो चाहे दे दो भगवान, अनुचर तेरा दे वरदान। मेरा जीवन टूट चुका है, अब मुझे कोई पतवार दिखाई नहीं देता है। मेरा जीवन और मृत्यु एक समान हो गई है। चाहे आप लोग मेरे जीवन को ले लें, चाहे मुझे जीवन दे दें, मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार से आप कुबेर भगवान से प्रार्थना करेंगे। हतपुष्ट हो ऋण से मुक्ति, धन संपत्ति पा जाऊं। जब तक जीवन धराधाओं में, सुख की निधियां सो पाऊं। जब तक जीवन धराधाओं में, सुख की निधियां सो पाऊं। अर्थ मेरा पुष्ट हो, ऋण से मुक्ति हो जाए, धन संपत्ति में पा जाऊं। जब तक मैं जीवन धारण करूं इस धराधाव में, केवल मैं यही चाहता हूं कि मैं बहुत समय से सुख की नींद सो नहीं सका हूं। मैं हमेशा चिंता में रहा हूँ, हर समय पीड़ा में रहा हूँ कि प्रभु मैं सुख की नींद सोना चाहता हूँ। आपके अधीन हूँ, आपके हाथ में है कि आप मुझे जीवन देते हो या जीवन को लेते हो। जीवन देते हो तो मुझे ऋण से मुक्ति कर दीजिए, मेरे धन को पुष्ट कर दीजिए, मेरे परिवार को खुशहाली दे दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना आप कुबेर भगवान से करेंगे। धन कुबेर से जितना मांगो, जितना पालन हो जावे। कुबेर भगवान की इस प्रार्थना में ये भी आप प्रतिबंध रखेंगे, उतनी ही याचना करें जितनी की आवश्यकता है। निश्चित तुम्हारी प्रार्थना कुबेर भगवान सुनेंगे। ब्रजवासी जब धर्म करेगा, उतना ही फिर मिल जावे। धन तुम्हारे पास में हो और धन को समुचित व्यवस्था में आप लोग रखते हो या लगाते हो, धर्म का कार्य करते हो, अच्छा काम करते हो, तो धन कुबेर भगवान के भंडार खुल जाते हैं। फिर तुम्हें निरंतर धन प्राप्त होता रहता है, आप लोग सुखी जीवन प्राप्त कर लेते हैं। धन व्यर्थ में या भगवान से व्यर्थ में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, याचना नहीं करनी चाहिए। भाई आपको भूख नहीं लगी, आप भोजन मांगते ही रहें, अब ले लिया फिर ले लिया, तो वो अच्छा नहीं लगता है, और क्योंकि तुम भोजन कर भी नहीं पाओगे, उसका दुरुपयोग होगा। ऐसे हम देखते हैं देवताओं से, भगवान से हम लोग ऐसी प्रार्थना कर लेते हैं जो हमें आवश्यकता थी नहीं। हम भारी संकट में नहीं है, भारी पीड़ा में नहीं है, फिर भी हम भगवान से कहते हैं हम भारी संकट में हैं। जैसे एक राम सुंदरकांड में चौपाई आती है, सीता माता बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि वो परदेश में रह रही हैं, दूसरे के द्वारा हरण किया गया है, उनके सानिध्य में है, वहाँ कड़वी बातें भी सुननी पड़ती हैं उन्हें। तो उस समय वो करुणा से भर करके भगवान राम के लिए कहती हैं, दीन दयालु बिरद संहारी,
हरऊ नाथ मम संकट भारी। मैं बहुत संकट में हूँ, दीनों पर कृपा करने वाले प्रभु मेरी भी सुन लीजिए, अर्थात मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए। तो सीता जी संकट में थी। आज हम लोग देखते हैं कि हम संकट में नहीं होते, फिर भी हम इस चौपाई को बोल देते हैं क्योंकि ये सिद्ध चौपाइयाँ हैं। रामायण में जितनी भी चौपाई हैं वो सिद्ध ही हैं। अर्थात इन चौपाइयों को, ऐसी चौपाइयों को तभी बोलना चाहिए जब भारी संकट हमारे सामने हो, क्योंकि भगवान के अनुसार अर्थात हनुमान जी दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि जो थोड़ी देर पहले भारी पीड़ा की बात कह रहा था वो तो हंसता हुआ पाया, खुशहाल पाया। उसके घर में सब कुछ ठीक है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, जीविका के साधन भी हैं, सब कुछ ठीक है, परंतु फिर भी संकट, भारी संकट, भारी संकट। ऐसे नहीं, पूजा में हमेशा ध्यान रखें जो हमें अत्यंत आवश्यक है वही अपनी मांग रखें, निश्चित तुम पर देवता खुश होंगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय छल कपट से बाहर हो जाएगा। ये मुख्य धारा है कि छल कपट से हम बाहर हो जाए। धन कुबेर से जितना मांगो जितना पालन हो जावे, ब्रजवासी जब धर्म करेगा उतना ही फिर मिल जावे। ये 27 पंक्तियां आप अपने हृदय में धारण कीजिए, प्रतिदिन की पूजा में सम्मिलित कीजिए और साँझ सवेरे पाठ निरंतर 1 साल पूरा कर ले, निश्चित धन संपत्ति पावे, ऋण से मुक्ति तू कर ले, ऋण से मुक्ति तू कर ले। ये पाठ आप लोग सुबह शाम करेंगे। आप लोग पेन के द्वारा एक एक पंक्ति को याद कर लेंगे अर्थात लिख लेंगे। ये नहीं तो मोबाइल से भी आप लोग इसे बोल लेंगे, साथ साथ में आप भी बोल लें। और दूसरी बात है कि आप लोग टेलीविज़न के द्वारा या जैसे भी, या आप लोग हमारे आश्रम से भी इन्हें मंगा सकते हो। ये निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। एक कुबेर भगवान की साथ में फोटो भी हम लोग आपको दे सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत ही अच्छी प्रकार से आप कुबेर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमें विश्वास है निश्चित रूप से आप ऋण से मुक्त होंगे, धन जन से परिपूर्ण होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कुबेराय नमः।